मध्य पूर्व के आसमान में एक बार फिर तनाव की बिजली कौंध गई है। 11 मई की सुबह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने संयुक्त अरब अमीरात में अत्यंत तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक आपातकालीन लैंडिंग की। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में सैन्य हलचल को बढ़ा दिया है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी कूटनीतिक युद्ध में नया मोड़ ला दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का ये स्टील्थ फाइटर जेट होर्मुज जल मध्य के पास रणनीतिक उड़ान भर रहा था। इसके बाद अचानक विमान ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन ट्रांसपोंडर कोड 7700 प्रसारित करना शुरू कर दिया। ये कोड एविएशन सेक्टर में तब इस्तेमाल किया जाता है जब पायलट किसी गंभीर खतरे या फिर तकनीकी खराबी का सामना कर रहा हो। ये विमान ओमान की खाड़ी के ऊपर था जब उसने अचानक अपना रास्ता बदला और यूएई की ओर रुख किया। सबसे रहस्यमयी बात ये रही कि जैसे ही विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, पायलट ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया और रडार से ओझल होकर सीधे अल धाफरा एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग की। रक्षा विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पिछले 24 घंटों के भीतर इसी इकाई के विमान ने दूसरी बार कोड 7700 प्रसारित किया। एक अत्याधुनिक 5th जनरेशन विमान का बार बार इस तरह के संकट में आना यांत्रिक विफलता की ओर इशारा करता है। इस घटना के बाद से ही ईरान के सरकारी मीडिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर दावों की बाढ़ आ गई है। ईरानी सूत्रों का कहना है कि उनके रक्षा तंत्र ने अमेरिकी विमानों को अपनी सीमा के पास ट्रैक किया था और उसे निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि विमान को नुकसान पहुंचा है और इसी कारण उसे अपनी उड़ान बीच में छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि स्वतंत्र सैन्य विश्लेषक इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर F-35 किसी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से हिट हुआ होता तो उसका सैकड़ों मील दूर स्थित अल धाफरा तक सुरक्षित पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, यानी उसने चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी अधिकारियों की ये चुप्पी कई अटकलों को जन्म दे रही है। क्या ये वास्तव में इंजन की कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ईरान ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का उपयोग करके विमान के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया था? होर्मुज जलमध्य दुनिया के तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ अमेरिकी विमानों की लगातार मौजूदगी ईरान को अखरती रही है। हाल के हफ्तों में ईरान द्वारा यूएई पर किए गए हमलों और उसके बाद के तनाव ने इस क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। फिलहाल अल धाफरा बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विमान की जांच की जा रही है। अगर यह साबित होता है कि विमान किसी हमले का शिकार हुआ था तो एक क्षेत्र में एक बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत हो सकती है, और अगर ये केवल तकनीकी खराबी है तो अरबों डॉलर के F-35 कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। चालीस दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान की मिसाइल ताकत का जलवा देख लिया। यहां तक कि दुनिया को यह भी समझ में आ गया कि आज की डेट में मिसाइल तकनीक में ईरान का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। चाहे 12 रोजा जंग हो या फिर 40 दिनों का ईरान अमेरिका इसराइल वॉर, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी युद्धपोतों और इसराइल के कोने कोने पर मारकर यह बता दिया कि उसका मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल के जखीरे उसके दुश्मनों की हालत खराब कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान में इस बात की आज भी चर्चा होती है कि एक दौर वो भी था जब ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं थी, लेकिन सिर पर युद्ध था। जी हां, ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं ईरान इराक जंग की। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के एक साल बाद ही पड़ोसी देश इराक ने हमला कर दिया। खास बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका, रूस और मिडिल ईस्ट के सभी देश इराक के पीछे खड़े थे। पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के साथ और ईरान करीब करीब अकेला। जानकार बताते हैं कि उस वक्त ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं थी। मिसाइल प्रोग्राम क्या होता है उसके फरिश्तों को भी ना पता था, जबकि इराक के पास उसके दोस्तों के दिए हथियार और मिसाइलें थी जो वो ईरान पर मार रहा था। कहा जाता है कि उस समय IRGC के अधिकारियों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से कहा था कि हमने सबसे गुहार लगा ली, कोई भी देश हमें मिसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक भी मिसाइल हमें कहीं से मिल जाती तो हम अपने दुश्मन इराक पर उसे दागते, जिससे दुश्मन थोड़ा खौफ में आता, ये सोचकर कि एक मिसाइल आई है तो और भी मिसाइल ईरान की तरफ से आ सकती है। बिना मिसाइल के ईरान ने मिसाइल दागने वाले देश इराक से 8 साल जंग लड़ी और ये जंग बराबरी पर छूटी। लेकिन उसके बाद से ईरान ने तमाम सैंक्शंस के बावजूद अपने मिसाइल प्रोग्राम पर शिद्दत से काम किया। आज वो मिसाइल रखने वाले टॉप मुल्कों की कतार में आता है।
मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जैगम मुर्तजा कहते हैं कि एक तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बेहद एडवांस है, उस पर से उसने बड़ी बड़ी मिसाइल सिटी बना रखी है, जमीन के काफी नीचे, दुश्मनों की पहुंच से बहुत दूर, जहां हजारों मिसाइलों के जखीरे रखे हैं जो दुश्मन को लंबी जंग में थका डालते हैं। इतना ही नहीं, ईरान दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिसने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों की वो तकनीक विकसित कर ली है जिसमें मिसाइल पहले स्पेस में जाती है, लेकिन स्पेस से पूरी ताकत और स्पीड से वापस आकर अपने टारगेट पर एकदम सटीक हिट करती है। जबकि बहुत सी मिसाइलें स्पेस में चली तो जाती हैं, लेकिन धरती के वायुमंडल में पूरी स्पीड से आ नहीं पाती, या तो खुद ही तबाह हो जाती हैं या फिर निशाने से भटक जाती हैं। ईरान ने मिसाइल तकनीक में इतनी महारत हासिल कर ली है कि हजारों किलोमीटर भी उसकी मिसाइलें आग बरसा कर आई हैं। एक दौर में एक मिसाइल को तरसने वाला देश आज मिसाइल तकनीक का मास्टर है, जो मिडिल ईस्ट में उसे एक मजबूत पहचान देता है और उसके दुश्मनों को खौफ। टेक्नोलॉजी के मामले में भी उन्होंने दिखाया कि भाई जो दुनिया की सबसे मजबूत जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसका सामना भी कर सकते हैं, और उनकी कैपेबिलिटीज़ भी। कैपेबिलिटीज़ में मैं आपको टेक्निकल चीज़ बहुत, कोई डिफेंस एक्सपर्ट कभी कोई आए तो उससे भी आप इसे तस्दीक कर लीजिए, इस पर लोग बात कम करते हैं। मिसाइल बनाना मुश्किल नहीं है या रॉकेट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें टेक्निकली एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर झोल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास स्पेस में रॉकेट भेजने की कैपेबिलिटी है, लेकिन मिसाइल्स उनके उतने कैपेबल नहीं है। इवन इराक में जब पिछले वॉर में स्कड मिसाइल्स थे, उनके साथ भी ये वाला मुश्किल थी। एक बार एनवायरनमेंट से बाहर चला गया, या जो ट्रोपोस्फियर है या जो हमारा जो वातावरण, उससे एक बार मिसाइल बाहर निकली, जब वो री एंटर करती है जी, तो आपने देखा वो जो आसमान से जो रॉकेट लौट के आते हैं उनमें भी जो है दोबारा लौट के आने के लिए मेटल और वो सब चीज़ें, मेटलर्जी एक पूरा एक साइंस है अपने आप। बिल्कुल। मिसाइल्स के साथ दिक्कत यही है, उन्हें उतना कैपेबल बनाना कि वो एक बार आपके लॉन्चर से गया और फिर वापस जब वो दोबारा वातावरण में पृथ्वी के दाखिल हो तो बर्नआउट ना करे और अपने टारगेट तक पहुंच जाए। आधे मिसाइल्स ये होता है, मिसाइल्स बहुत सारे कंट्रीज बनाते हैं और ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन टारगेट हिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कितने परसेंट है जी, 100% कैपेबिलिटी बहुत कम नेशंस के पास। बड़ी बात है। ईरानियंस ने उस कैपेबिलिटी पे मास्टरी हासिल की और हाइपरसोनिक, मतलब एक स्पीड तक तो ठीक है, लेकिन जब हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक की जब बातें करते हैं जी, उन मिसाइल्स को उन्हें हिट कराना बहुत टफ है।